गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है एक्स ने वाई का बिजनेस टेक ओवर किया। कब टेक ओवर किया? 1 अप्रैल 2023 को। और हमें क्या करना है? गुडविल का वैल्यूएशन करना है। और गुडविल कितनी है? एवरेज प्रॉफिट का 100%। हमें 4 साल की इंफॉर्मेशन दे रखी है। सबसे पहला ईयर हमें क्वेश्चन में दे रखा है 31 मार्च 2020, जो ईयर मार्च 2020 को एंड हुआ, उसका प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में दे रखा है 1 लाख रुपीज। जो ईयर एंड हुआ 31 मार्च 2021 को, उसमें लॉस हो गया, तो वो भी हमें क्वेश्चन में दे रखा है 1,50,000 रुपीज। ये मैंने शो किया है ब्रैकेट्स में, डेट मीन्स लॉस है। उसके अगले साल 31 मार्च 2022 को हमें प्रॉफिट हो गया 1,50,000, ये भी क्वेश्चन में गिवन है। और लेटेस्ट जो ईयर हमारा 31 मार्च 2023 को एंड हुआ, उसका हमें प्रॉफिट दे रखा है 2 लाख रुपीज। तो ये इंफॉर्मेशन तो क्वेश्चन में गिवन है। साथ ही साथ जो हमारा ईयर एंड हुआ है 2020 में, वहां पर ब्रैकेट में लिखा हुआ है आफ्टर डेबिटिंग लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर, यानी हमारे बिजनेस में आग लग गई और हमें 50,000 रुपीज का लॉस हो गया। मैं आपको बता दूं, अगर कोई भी एबनॉर्मल लॉस है या कोई भी नॉन रिकरिंग लॉस है या ऐसा कोई भी लॉस जो कभी कभी होता है, उसे हम क्या करेंगे? प्रॉफिट में वापस ऐड कर देंगे। तो आफ्टर डेबिटिंग लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर, इसका अमाउंट कितना है? 50,000 रुपीज। इसे हम क्या करेंगे? रिलेटेड ईयर के प्रॉफिट में हम लोग प्लस कर देंगे। इसको हम यूं भी कह सकते हैं एबनॉर्मल लॉस। अगर हमें एबनॉर्मल लॉस दिखे तो उसे हम उसी ईयर के प्रॉफिट में प्लस कर देंगे। एबनॉर्मल लॉस का मतलब क्या हुआ? ऐसा लॉस जो कभी कभी होता है। नेक्स्ट अगला साल 2021 में ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि हमने क्या किया? कंपनसेशन पे किया। कंपनसेशन भी क्या है? एबनॉर्मल लॉस या नॉन रिकरिंग लॉस। तो इस तरह का जो भी लॉस है उसे हम रिलेटेड ईयर के प्रॉफिट में क्या करेंगे? प्लस कर देंगे। तो इसका अमाउंट कितना दे रखा है हमें? 80,000 रुपीज। इसे भी हम रिलेटेड ईयर के प्रॉफिट में क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। तो आप ध्यान रखिए, अगर कोई भी एबनॉर्मल लॉस होगा तो उसे हम प्रॉफिट में प्लस करेंगे, और कोई भी एबनॉर्मल इनकम होगी तो उसे हम प्रॉफिट में से लेस कर देंगे, बट एवरेज निकालने से पहले। अब यहां हमारे सामने दो एडजस्टमेंट है। जो पहला एडजस्टमेंट है उसमें लिखा हुआ है ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, यानी जो हमारा ईयर 21 में एंड हुआ, यानी सेकेंड ईयर, उसमें हुआ क्या कि एक मशीन है जो पूरी की पूरी क्या हो गई? डिस्ट्रॉय हो गई, खत्म हो गई। हाँ, एंड 60,000 का जो लॉस हुआ वो हमने पूरा का पूरा P&L अकाउंट में डाल दिया। तो मशीन अगर कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गई, मशीन अगर खत्म हो गई, तो ये कहलाता है हमारा एबनॉर्मल लॉस। और मैंने बताया था अभी किसी भी तरह का एबनॉर्मल लॉस हो तो उसे हम प्रॉफिट में वापस से क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। तो एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू जो लिखी है फर्स्ट पॉइंट में, वो कितनी लिखी है? 60,000 रुपीज। और वो कौन से ईयर से रिलेटेड है? 31 मार्च 2021 को जो ईयर एंड हुआ उससे क्या है? रिलेटेड है। लास्ट पॉइंट, ऑन 1 जुलाई 2021, 1 जुलाई 2021, ये हमारा ईयर माना जाएगा 2021 से 2022 का। हाँ, यहां पर क्या किया हमने? 2 कंप्यूटर परचेज किए, और एक कंप्यूटर की वैल्यू कितनी है? 40,000। तो 2 कंप्यूटर हमने परचेज किए, डेट मीन्स दोनों की मिला के वैल्यू कितनी हो जाएगी? 80,000 रुपीज। हमने क्या किया? इनको ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में
इंक्लूड कर दिया। अरे हमने इस तरह की गलती क्या की, देखिएगा ध्यान से। हमने क्या परचेज किया, कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है, हमारी असेट। असेट क्या आनी चाहिए बैलेंस शीट में। तो जो आइटम बैलेंस शीट में आना चाहिए था वो आपने बैलेंस शीट में लिखा ही नहीं, गलती से आपने उसको ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में डाल दिया। और ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस कहां लिखा जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। मैं आपको एक बार डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं। ये हमारी मान लेते हैं बैलेंस शीट है, ये छोटी सी बैलेंस शीट है। ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। जो हमने कंप्यूटर परचेज किया वो बैलेंस शीट के असेट साइड में आना चाहिए। ये हमारा बिल्कुल राइट वे है। बट हमने क्या किया, कंप्यूटर को बैलेंस शीट के असेट साइड में लिखा ही नहीं। हमने गलती से क्या किया, P&L अकाउंट के डेबिट साइड में क्या लिख दिया, टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। और गलती से हमने क्या किया, उसको P&L अकाउंट के डेबिट साइड में ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में इंक्लूड कर दिया। अब हमें क्या करना है, इसका रेक्टिफिकेशन करना है। तो जैसे हमने उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा तो हमारा प्रॉफिट क्या हो गया, कम हो गया। तो हमें इस ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हटाना है, यानी एक्सपेंसेस को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हटाना है। अगर एक्सपेंसेस को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हटाएंगे तो हमारा प्रॉफिट क्या होगा, इंक्रीज। कौन से ईयर का, उस ईयर का जो 2022 में क्या हो रहा है, एंड हो रहा है। तो हमें करना क्या होगा, ये जो ईयर जो 2022 में एंड हो रहा है इसमें हम 80,000 रुपीज प्लस कर देंगे, क्योंकि एक कंप्यूटर की वैल्यू कितनी है 40,000, तो दो की वैल्यू कितनी हो गई 80,000 रुपीज। अब हमने क्या किया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को तो रेक्टिफाई कर दिया, मतलब जो हमने एक्सपेंसेस गलती से लिखा था उसको हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हटा दिया, तो हमारा प्रॉफिट क्या हो गया, इंक्रीज। अब हमें उसको कहां डालना है, बैलेंस शीट के असेट साइड में। अगर हम कंप्यूटर को बैलेंस शीट के असेट साइड में डालेंगे तो उस पर क्या लगेगा, डेप्रीशिएशन। कितना, 10% पर एनम। किस मेथड से, स्ट्रेट लाइन मेथड से। तो आइए हम लोग डेप्रीशिएशन लगाते हैं कंप्यूटर पे। तो दोनों कंप्यूटर की मिला के वैल्यू कितनी है 80,000, और कंप्यूटर पे कितना डेप्रीशिएशन है 10%, लिखा हुआ है पॉइंट नंबर सेकंड में। और डेप्रीशिएशन आएगा 9 मंथ्स का, कितना आ गया 6,000। क्यों 9 मंथ्स का, क्यों, क्योंकि हमने कंप्यूटर परचेज किया था जुलाई में, जुलाई से लेके मार्च, मंथ कितने हो गए 9 मंथ्स। तो ये 9 मंथ्स का डेप्रीशिएशन आ गया कंप्यूटर का। डेप्रीशिएशन हमारे लिए क्या है, एक्सपेंसेस है, तो उससे हमारा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, रिड्यूस यानी कम हो जाएगा। अब ये जो डेप्रीशिएशन लगा ये लगा 2021 और 22 ईयर के लिए। अब एक डेप्रीशिएशन और लगेगा 2022 और 23 ईयर के लिए। किस तरीके से, कंप्यूटर की वैल्यू कितनी है 80,000, उस पर 10% डेप्रीशिएशन है, कितना हो गया 8,000। यहां तो पूरे ईयर का लगेगा डेप्रीशिएशन, क्यों, यहां तो हमने पूरे साल भर कंप्यूटर को यूज किया है। तो डेप्रीशिएशन से हमारा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, डेप्रीशिएशन जो है वो रिकरिंग एक्सपेंसेस है, नॉर्मल एक्सपेंसेस है। आइए हमारा जो फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट है वो है 1,50,000। कैसे, 1 लाख प्लस 50,000। सेकेंड ईयर का -1,50,000 प्लस 80,000 प्लस 60,000, ये हो गया माइनस का 10,000। जो वैल्यू माइनस में है उसे ब्रैकेट्स में शो कर रहे हैं। एंड थर्ड ईयर का 1,50,000 प्लस 80,000 माइनस 6,000, ये हो गया 2,24,000। एंड फोर्थ ईयर का 2 लाख माइनस 8,000, ये हो गया 1,92,000। अब हमें निकालना क्या है, बेसिकली एवरेज प्रॉफिट। क्या निकालना है हमें, एवरेज प्रॉफिट।
तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिएगा आप लोग। हमारे पास में 4 इयर्स के प्रॉफिट है, इन्हें हम प्लस कर लेंगे। कैसे? 1,50,000 माइनस 10,000 प्लस 2,24,000 प्लस 1,92,000 डिवाइडेड बाई 4। डिवाइडेड बाई 4 क्यों किया? क्योंकि हमने 4 साल के प्रॉफिट को ऐड किया है। तो हमारा एवरेज प्रॉफिट आ गया 1,39,000। ये हमारा क्या निकल गया? एवरेज प्रॉफिट। मैं आपको बता दूं एक बात, ये जो 10,000 है इसे हमने प्लस नहीं किया, माइनस किया है, क्योंकि ये हमारे लिए लॉस है। अब हमें बेसिकली फाइंड आउट क्या करना है? गुडविल निकालनी है हमें। हमें क्या निकालनी है? गुडविल। गुडविल कितनी है? एवरेज प्रॉफिट का 100%। एवरेज प्रॉफिट का 100% तो इतना ही आएगा, 1,39,000। तो ये हमारी गुडविल आ गई और हमें फाइनली गुडविल ही निकालनी थी। इसी के साथ में हमने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 4 को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है।